नमस्कार साथियों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10th का क्वेश्चन बैंक। इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो थोड़ा ध्यान से आप देखोगे, तुम्हारे लिए बहुत फायदे की चीज़ है ना। तो ढंग से समझ लेना। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है कि कि नीचे दी गई रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, मतलब जो भी रिएक्शन हैं उनके आपको टाइप बताने हैं। तो आपको मैं नॉर्मली आपको जानकारी बता देता हूँ कि रिएक्शन कितने टाइप की हो जाएगी। जैसे संयोजन, संयोजन का मतलब इसमें क्या होंगे, दो अभिकारक होंगे, क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। ठीक है। वियोजन, वियोजन मतलब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, वो क्या हो जाएगी, वियोजन। आगे बात समझ में। फिर आती है एक विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। जो अधिक क्रियाशील होगा कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, है ना। द्विविस्थापन में क्या होगा कि वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर उष्मा शोषी और उष्मा सेपी होती है। उष्मा शोषी क्या होंगी, जो उष्मा को ग्रहण करेगी, है ना। तो अक्सर जो वियोजन रिएक्शन होती, वियोजन अभिक्रिया होती है ना, वो कैसी होती है, उष्मा शोषी, मतलब तोड़ने के लिए उष्मा क्या आवश्यकता होगी। ठीक है। और जो संयोजन अभिक्रिया है वो क्या होगी आपकी, उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी मेन तौर पे। आगे बात समझ में। फिर आती है वियोजन, संयोजन वियोजन होगी, उष्मा सेपी और उष्मा शोषी होगी। फिर आती है अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन में ध्यान रखना, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हटेगी, या फिर क्या, मतलब हाइड्रोजन, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन हटेगी। उपचयन में, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर हाइड्रोजन हटेगी। ये आपके नॉर्मल टाइप पे ये क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार है, तो वो आपको देखते हुए बताना है। जैसे पहली है, क्या है, PbCl2। देखो Pb है और यहाँ क्या है, CuCl2 है। क्या है, Pb और CuCl2 है, तो Pb की जगह कौन आ गया यहाँ पे, Cu। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई है, विस्थापन या द्विविस्थापन, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हुई, क्यों हुई, क्योंकि सर इसमें एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। दोनों थोड़ी हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, एक हो रहा है तो केवल विस्थापन होगी। आगे बात समझ में। ये क्या है, Mg+O2। ये क्या कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम का दहन की अभिक्रिया भी यही है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो अभिकारक है, क्या क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी, संयोजन। कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। फिर आ जाओ, ZnO+C। क्या बन रहा है, Zn और CO। देखो ये इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक तो देखो इसमें ऑक्सीजन था क्या, पहले ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका तो क्या हो गया, इसका तो क्या हो गया, अपचयन हो गया क्या। ऑक्सीजन काटना क्या कहलाता है, अपचयन। और सी में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, तो सी का क्या हो गया, उपचयन। आ गई बात समझ में। देखो, Zn का तो क्या हुआ, Zn का तो अपचयन हो गया, और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। क्या दोनों अभिक्रिया, दोनों चीजें साथ हो रही है क्या। जब दोनों चीजें साथ हो जाए तो इसको अपन बोलेंगे रेडोक्स। क्या बोलेंगे, रेडोक्स। और इसका एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो, कार्बन ने Zn को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो आप विस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये है कौन सी, रेडोक्स। आगे बात समझ में, मतलब अगर कि आप एग्जाम्पल देना चाहो तब की बात है। भाई कुछ भी याद नहीं आए विस्थापन का तो फिर ये कर देना। फिर देखो, CuO, और ये क्या है, H2। तो यहाँ Cu कॉपर में पहले ऑक्सीजन था क्या, अब ऑक्सीजन निकल गया। हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन था क्या, नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया इसमें, ये भी कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स। अब देखो, CuSO4 और Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया क्या, तो कौन सी हो जाएगी, विस्थापन। वापस कौन सी हो जाएगी, विस्थापन। फिर है वही Cu, वही सेम प्रोसेस है कि Fe को किसने कर दिया, Fe ने किसको कर दिया, Cu को, तो वही कौन सी हो जाएगी, विस्थापन। फिर AgNO3 KCl, यहाँ हो रहा है AgCl+KNO3। तो यहाँ Ag ने K को किया, K ने किसको किया, Ag को किया। दोनों ने एक दूसरे को किया, तो दोनों ने एक दूसरे को किया, तो फिर उसको क्या बोल देंगे अपन, द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, द्विविस्थापन। आगे बात समझ में। इसमें देखो दो चीजें हैं, दो फायदे हो जाएंगे आपके, कि एक तो आपको रिएक्शन याद हो जाएगी, एग्जाम्पल जो आपको याद नहीं होती, और एक आपको पहचान आ जाएगी कौन सी अभिक्रिया कौन सी है। तो इनमें से जैसे मैं बता रहा हूँ विस्थापन, तो विस्थापन का एक ये हो गया, विस्थापन दो हो रही थी नीचे, तो तीन रिएक्शन हो गई, तीन में से एक तो याद रह जाएगी, एक तो लिख के आओगे ना। तो ये देखने का बहुत फायदा है, तो घर जाके भी एक बार इसको देखना वापस। समझ गए भाई, कुछ बोला हुआ याद रह जाए शायद तुम्हें। ये क्या है,
सर ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो देखो यहाँ से आपको बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, ये बिना बुझा हुआ चूना। तो ध्यान रखना CaO बिना बुझा हुआ चूना है। बुझाने के लिए इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी मतलब H2O। तो इससे क्या मिला, ये बुझा हुआ चूना मिला। क्या मिला, बुझा हुआ चूना। देखो ये कैल्शियम है, Ca को क्या बोलेंगे, ये क्या है OH, तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगली बात समझ में। तो इस आपसे पूछे कि बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO। क्या है इसका नाम, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, बुझा हुआ चूना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखो FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसका क्या हो रहा है, वियोजन। अभी थोड़ी देर बाद में देखो उष्मा है, क्या यूज हो रही है यहाँ पे, उष्मा। और ये टूट रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, ये दो प्रकार के वियोजन है। और वो भी कौन सी, इसमें उष्मा ले रहे हैं, तो उष्मीय वियोजन है। कौन सा वियोजन है, उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन है बेटा, उष्मीय। और ये अभिक्रिया का प्रकार, एक तो आप वियोजन बोल सकते हो इसको, वियोजन के साथ साथ उष्मा देनी पड़ रही है क्या इसको, तो उष्मा शोषी भी है। आ गई क्या बात समझ में, भाई उष्मा ले रहा है ना, तो उष्मा शोषी भी हो गया, वियोजन भी हो गया। और आ जाओ नीचे, ये क्या है, पीबी को बोलते हैं लेड, NO3 नाइट्रेट। क्या ये, लेड नाइट्रेट। ये भी क्या हो रहा है, देखो टूट रहा है। और ये त्रिभुज सा बना हुआ है ना, ये मतलब उष्मा दे रहे हैं इसको। क्या दे रहे हैं अपन, उष्मा दे रहे हैं। उष्मा दे रहे हैं तो ये टूट ही तो रहा है, तो वियोजन भी है और उष्मा शोषी भी है, दोनों ही है। अब देखो इसमें क्या है, Na2SO4 BSO4। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इसको विस्थापित कर रहा है। और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ध्यान रखना। ये यहाँ पर जो है ना Cl2 है, क्या है, Cl2। तो NaCl बन रहा है, तो NaCl को कर रहा है, Na को कर रहा है, Ba Na को कर रहा है, एक दूसरे को कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों विस्थापित कर रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन। आ गई बात समझ में। फिर आ जाओ PbO लेड ऑक्साइड, ये कार्बन क्या बन रहा है, Pb प्लस CO2। तो एक चीज समझो यहाँ पर, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन था ना इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या होगा, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। और दोनों चीजें साथ हो रही है, तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आ जाओ आगे, Fe2O3 वही सेम प्रोसेस है। क्या हो जाएगा कि ये Al Fe को विस्थापित कर रहा है, और Fe अकेला रह रहा है, Fe किसी को विस्थापित नहीं कर रहा, तो केवल और केवल क्या होगी, विस्थापन। और यही अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया होती है। क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया। याद रखना ये जरूरी चीज है। कौन सी अभिक्रिया है, थर्मिट अभिक्रिया। किस काम में आती है, जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, ट्रेन मतलब रेल, रेल की पटरियों को जोड़ने का काम करती है। कौन, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया कौन सी है, Fe2O3, इसमें 2Al, तो Al क्या कर रहा है, Fe को विस्थापित कर देगा। आ गई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है, चलो। ये क्या है, MnO2 4HCl। तो देखो Cl के साथ कौन आएगा, Mn, और H के साथ कौन आएगा, O2। तो क्या हो, कौन सी अभिक्रिया हो गई ये, अरे कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन हो रही है क्या, इसके साथ और हो रही है ये, क्या हो रही है, इसके साथ ऑक्सीजन था क्या, इसमें से ऑक्सीजन निकला है क्या, हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन था क्या, नहीं था, अब आ गया ना। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और Mn का क्या हो रहा है, उपचयन। इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये भी रेडॉक्स की श्रेणी में अपन ले लेते हैं। ये देखो CaCO3, याद रखना किसका फॉर्मूला, ये संगमरमर का, किसका, संगमरमर। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अब इसको आप गर्म कर रहे हो तो उष्मा शोषी होगी, और टूट रही है तो क्या होगी, वियोजन, उष्मा शोषी और वियोजन। और ये वापस कौन सा आ गया, ये देखो CaO, बिना बुझा हुआ चूना। आ गई क्या बात समझ में, ये सारी अभिक्रियाएं समझ में आ गई क्या। बस ये एक पेज है ना, ये पेज पहला चैप्टर आपका लगभग क्लियर कर देता है, लगभग पहला चैप्टर आपका क्लियर कर देता है। ये रिएक्शन आप याद कर लो कि कौन कौन सी है, लगभग आपका पहला चैप्टर क्लियर है। ये रिएक्शन के एग्जाम्पल है, कि बाकी क्वेश्चन आप देखना, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। आ जाओ आगे। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रबड़ को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन है,
अपचयन ऑक्सीकरण। देखो पहले एमजी अकेला था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको याद हो तो एमजीओ बना था, मैंने बताया था ना सारी अभिक्रियाएं काम में आएगी वहां पे, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या, ऑक्सीजन जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। PbSO4 है, क्या बच रहा है, PbS, क्या ऑक्सीजन हटाए क्या इसमें से, ऑक्सीजन हटाए तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, हटने को अपचयन। किसका अपचयन हुआ है, PbSO4 में से क्या निकला है, ऑक्सीजन। फिर आ जाओ Pb, इसको देखो लेड भी बोलते हैं सीसा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, लेड भी बोलेंगे और सीसा भी बोलेंगे। तो PbO प्लस सी, देखो Pb में से ऑक्सीजन निकला है क्या, तो इसका तो क्या हुआ है, अपचयन। किसका अपचयन हुआ है, PbO का। लेड ऑक्साइड का तो क्या हुआ है, अपचयन। और कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। कार्बन का तो क्या हुआ है, उपचयन। अब देखो लेड ऑक्साइड को, हाँ लेड ऑक्साइड, देखो शीशा अपचयित हो रहा है, क्या पीबी अपचयित हो रहा है क्या, नहीं, पीबी नहीं हो रहा, कौन हो रहा है, PbO। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है क्या, बिल्कुल कार्बन का उपचयन हो रहा है ना। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब कौन कौन सही है, सी और डी। कौन कौन सही है, सी और डी। तो सी और डी का है क्या ऑप्शन इसमें, ए और, असत्य पूछ रहा है, सत्य कौन कौन है, सी और डी, तो असत्य कौन कौन हो जाएगा, ए और बी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, असत्य पूछ रहा है भाई, सत्य कौन कौन है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब सत्य, ये दोनों सत्य हैं, तो असत्य कौन बचेगा, ए और बी। भाई असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, सत्य पूछ रहा है या असत्य। चलो, श्वसन एक अभिक्रिया है, देखो श्वसन से आपको पता है ऊर्जा मिलती है अपने को, तो ऊर्जा जिसमें निकलती है वो उष्मा शोषी होती है, उष्मा सेपी, उष्मा सेपी होती है। फिर आ जाओ, निम्नलिखित में से उष्मा शोषी, देखो उष्मा शोषी नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, अब उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, और वो हमेशा कौन सी होती है, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया देखो कौन सी है, इसमें तो सीधी सी बात ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें भी जल बन रहा है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला। एक और ध्यान रखना, NO2 जो है ना, ये अम्लीय ऑक्साइड है ना, पतला करोगे फिर दिखेगा नहीं यार, थोड़ा कर लेता हूँ, चलो ठीक है। चलो अब आ जाओ, फेरस सल्फेट को गर्म होने वाली अपघटन, तो देखो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो कौन सा वियोजन हो जाएगा, उसमें। और फेरस सल्फेट का वियोजन वाली अभिक्रिया आपको बता के लाऊं क्या, आ जाओ, ये रही फेरस सल्फेट, कहाँ पे, ये रहा, वियोजन में क्या क्या बनेगा, Fe2O3, SO2 और SO3। आ गई बात समझ में। फिर आ जाओ, अम्ल व सार की अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, और क्या मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है, तो उष्मा मुक्त हो रही है, तो सीधी सी बात इसमें नहीं दे रखा, तो अम्ल और सार जुड़ रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी, और सॉरी सॉरी सॉरी, उदासीनीकरण है भाई, अम्ल प्लस सार क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो लवण कैसा होता है, उदासीन होता है ना, लगभग पीएच का मान 7 होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीकरण। अगले वाले चैप्टर में इसके एग्जाम्पल भी जैसे आपको देखें तो क्या हो जाएगा, NaOH, ये सार है, HCl क्या है, अम्ल है, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, तो NaCl क्या है, लवण, लवण को आप लूण भी बोलते हो ना, तो लूण क्या है, सोडियम क्लोराइड लवण है ये, इसलिए इसको लूण बोलते हैं। आगे बात समझ में, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। फिर आ जाओ, NaO2, तो देखो ये सोडियम है क्या,
सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या, तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब इन अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। संतुलित करना का मतलब होता है कि दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं, कुल मिला के मास को, द्रव्यमान को क्या करना होता है, बराबर। तो देखो एक एक स्टेप करते हैं इसमें। एफ ई कितने हैं, इधर कितने हैं, 3। तो यहाँ क्या लगा दिया, एक बार 3 लगा दिए। फिर यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है क्या, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक, तो यहाँ कितना लगा दो, 4। अब देखो देखे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए क्या, 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, अब देखो देखे बराबर है क्या, एफ ही 3 है, हाइड्रोजन 8 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ऐसे आपको संतुलित करना होता है। जैसे इसमें देखो एम एन एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, तो सीधी सी बात यहाँ 2 लगेंगे पहली चीज तो। फिर HCl देखो, H कितना है, 1, Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लगा दो, और 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ कितना लगा दो, 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। Cl भी कितने हो गए, 4। 4 कहाँ पे हो गए, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, हो गए। तो ऐसे आपको सभी को करने हैं। ये आपके लिए SW है, तो आप वीडियो को देखोगे और ये सारे सोल्व करके रफ कॉपी में लेके आओगे, कल चेक करूंगा मैं। सबको संतुलित करके लाओगे, ये 13 के 13 सारे, है ना, दोनों तरफ बराबर करने। हो सकता है तुम्हारे जो एग्जाम्पल आएंगे वो इसी में से आ जाए, तो किताब में कम है तुम्हारे 5-7 ही एग्जाम्पल है, तो ये ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए हो गए, कर लोगे। विस्थापन अभिक्रिया अभी बताया गया है, तो ऊपर उदाहरण देके समझाई दोगे आप। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो विलियन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है, मलिन रंग क्यों हो जाता है, बताओ देखे। तो देखो लोहे की कील है, किस में बनाओगे, कॉपर सल्फेट में। देखो लोहे की कील, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, तो ये Fe यहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4। तो ये क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, इस वजह से आपका विलयन क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। दिव्यस्थापन अभिक्रिया अभी बताया था मैंने, दिव्यस्थापन के 2-3 उदाहरण बताए थे। अब देख लो वहीं से क्वेश्चन सारे सोल्व हो रहे हैं, मतलब वो शुरुआत का जो पेज था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता खाने पीने की चीजें हैं, उनको अपन रखते हैं तो वो 2-3 दिन में खराब हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। और इसमें कौन सी गैस भर देते हैं अपन, नाइट्रोजन। रेडॉक्स अभिक्रिया, कितने उदाहरण बताए थे अभी, 2-3 उदाहरण बताए थे कम से कम वहीं से। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, इसको भी, इसके भी 2 बार एग्जांपल देखो, मैं आपको बता दूं। फेरस सल्फेट का अभी जस्ट बता के आया था मैं आपको, अभी यहाँ करे थे ना फेरस सल्फेट वाला, कहाँ पे है, ये रहा, एक बार देख लो। FeSO4 फेरस सल्फेट का उसमें भी योजन करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, SO2 और SO3। याद रखना, ये जरूरी चीज है, बताया था ना मैंने भाई, सारा लगभग इसी पेज से हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनों पर, तो आपको पता है कौन सी होगी, H2 प्लस O2। कौन सी गैसें मुक्त होती हैं, कौन सी गैसें मुक्त होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चित्र भी बनाना है, विद्युत अपघटन वाला चित्र जो है ना, वो बनाना है। सफेद रंग का प्रकाश X की उपस्थिति में दूसरे रंग का हो जाता है, तो ये होता है AgCl2। ठीक है, वायु में परिवर्तित हो जाता है और गैस निकलती है, AgCl2 है, ये बनेगा Ag प्लस Cl2 में। तो ये क्या पूछ रहा है, सफेद रंग का पदार्थ, सफेद रंग का पदार्थ कौन हो जाएगा, Ag, और वायु में परिवर्तन किस में हो रहा है, Ag में, और कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। आगे बात समझ में। तो S, और ये कौन सी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, इसका मतलब प्रकाशीय वियोजन है। ये कौन सा वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन। भाई तोड़ रहे हैं ना, तो कौन सा वियोजन हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन, AgCl2, और ये Ag बनेगा, और Cl2 है, इस 2Ag के Ag बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, ये हो गया। ये देखो सेम है, इसमें X है, Ag निकल रहा है, कौन सा विघटन हो रहा है, सफेद श्याम, ये ध्यान रखना।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में ये आएगा AgBr2। क्या होगा? AgBr2 किस में टूटेगा? वही Ag प्लस Br2 में। तो देखो y की जगह तो कौन आ रहा है? Br2 और x की जगह कौन आएगा? AgBr2। आगे की बात समझ में? ये याद रखना, आपको पूछ सकता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में कौन सी रिएक्शन यूज होगी, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट में कौन सी रिएक्शन यूज होगी, तो ये ध्यान रखना है। समझ गए ना वीर ढंग से? अब ये बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं, Na2 है Ba, तो यहाँ कौन आएगा? B आएगा, तो क्या आएगा? BaSO4 और 2NaCl। तो इसकी जगह ये कौन है? BaSO4। कौन सी अभिक्रिया बताओ देखे, कौन सी है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। अवक्षेप, अवक्षेप कौन है? अवक्षेप ये है। इसको कौन सी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, पहले बताया था यौगिक X तथा एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। X यौगिक बताया था, फेरस ऑक्साइड। अभिक्रिया का नाम थर्मिट अभिक्रिया बता के आया हूं जस्ट। और इसका रासायनिक समीकरण अभी पीछे लिखा हुआ है, आ जाओ देखो मैं आपको समझाऊं। यही है ना? कहाँ पे? ये रही, इसको भी साफ कर लेते हैं। Fe2O3, तो पदार्थ कौन हो गया? Fe2O3। एल्यूमिनियम उसने बोला ही है। कौन सी अभिक्रिया है? थर्मिट। और वैसे कौन सी है ये? विस्थापन। थर्मिट अभिक्रिया है, किसमें यूज हो रही है? रेल की पटरियों को जोड़ने में। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो चलो चलो, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये चल रहा था क्या? ये हो गया था ना पूरा? चलो एक पेज और है। जब प्रकृति में लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो अवक्षेप का नाम, देखो लेड के साथ क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित समीकरण भी आपको देनी है भाई। देखो ये है लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki से आपको क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ एक तो बनेगा क्या? K2NO3 प्लस, देखो ये Pb इसकी जगह आएगा तो Pi। आगे बात समझ में? कौन सी अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और इसको संतुलित कैसे करोगे? देखो Pb एक है, Pb एक है, NO3 है ही, बस यहाँ दो लग जाएगा। यहाँ पे कितना लग जाएगा? दो। हो गई संतुलित। तो इसका समीकरण लिखना था। फिर ये अभिक्रिया आगे वाली देखो, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके, अभी बताया था CaO जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा ना, साथ में उष्मा भी निकलेगी। फिर ये वायु से अभिक्रिया करके, वायु से जब ये CO2 से अभिक्रिया करता है, कौन? ये किससे अभिक्रिया करेगा? CO2 से। तो क्या बनाता है? संगमरमर बनाता है CaCO3। अब क्या पूछ रहा है? दीवारों पर चमक आती है, किसकी वजह से आती है? CaCO3 की वजह से। तो यह पूछ रहा है X। X, X का मतलब है ये वाला भाई, ये बोल रहा है ना, बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके X बनाता है। X मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर ये धीमी इसे वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एक यौगिक Y बनाता है। Y क्या है? CaCO3। एक्स वाई बनाने की समीकरण लिखिए। समीकरण दोनों मैंने लिख दिया आपको, एक्स बनाने की भी और वाई बनाने की भी। फिर क्या है? ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा निकलती है ना इसमें, उष्मा निकालती है तो उष्मा से पी। कोई समस्या? फिर 15वां क्वेश्चन, संसारण किसे कहते हैं? संसारण समझते ही हो, लोहे पर जंग लगना वगैरह, जब ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आती है ना, जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? संसारण में। अब ये किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो मेरे को बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ ये कौन है? सल्फर है।
सल्फर डाइऑक्साइड, ये कौन है? FeSO4 अभी बताया था, SO2, यहाँ कौन निकलेगी? SO3। देखो एक ही रिएक्शन है वो वाली, वही काम में आ रही है। यहाँ कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। यहाँ कौन बन जाएगा? CuO। अब इनमें देखो पीपी है क्या? पीपी में पहले इसका तो क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। और इसका क्या हो रहा है? उपचयन। इसके साथ ऑक्सीजन है क्या? अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है क्या? तो क्या हो रहा है इसका? अपचयन। तो बच गया उसका ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? उपचयन। आ गई बात समझ में? Zn के साथ ऑक्सीजन है क्या? या नहीं है? नहीं है तो क्या हो रहा है? अपचयन। और जो बच गया उसका क्या हो जाएगा? उपचयन। Mn2 वो अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था, ये सेम रिएक्शन बता के आया हूँ। कोई दिक्कत और कोई बात बची इसमें? नहीं बची। तो लगभग ये आपकी पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट रिवीजन हो गया है। कंप्लीट का मतलब समझते हो ना, कि इसके अलावा लगभग आपको कुछ नहीं पढ़ना। बस ये पढ़ लो। और मुश्किल से अपने अपने ने क्लास स्टार्ट करी थी, कितने बजे करी थी? 2:10 के आसपास करी होगी। मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो हुआ है। इस वीडियो को आप 5-6 बार देख लो, 2 गुना की स्पीड करके देख लो, पहला चैप्टर क्लियर कर लो पूरा कंप्लीटली।